हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 7 फॉर द जनरल अवेयरनेस। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट 6 जो है उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा, या फिर जो प्लेलिस्ट हमने ऐड की हुई है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप इस वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ जो है हम अपलोड करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस द भीम ऐप ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है भीम ऐप का ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल विद एन एम टू अचीविंग डिजिटल पेमेंट्स फॉर ऑल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। और यहाँ पे रिसेंटली हमने ये पढ़ा था, एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ जो है वो अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, जिनका नाम क्या है, दिलीप, क्या नाम है इनका, दिलीप असबे। क्या नाम है इनका, दिलीप असबे। एंड रिसेंटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया था एनपीसीआई के लिए, और इन्होंने क्या लॉन्च किया था, एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया था जो बेसिकली फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है। ठीक है, इसका नाम क्या है, फर्स्ट टैप। इसका नाम रखा गया है फर्स्ट टैप, जो बेसिकली पहला स्टिकर बेस्ड, ठीक है, स्टिकर बेस्ड आपका डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, Amazon इंडिया ने लॉन्च किया है अमेज WIT सर्कल्स टू डैश। सो किस लिए ये लॉन्च किया गया है, इसका क्या रीजन है या किस वजह से ये लॉन्च किया गया है। तो इसका मेन जो एम है वो क्या है, एजुकेट करना विमेन को इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या इसका एम है, टू एजुकेट विमेन इन टेक्नोलॉजी। एंड रिसेंटली Amazon ने जो है अपना एयर डिलीवरी ड्रोन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, MK30 एयर डिलीवरी ड्रोन है, जिसका इन्होंने डिजाइन अभी अनवील किया था। एंड ये ड्रोन जो है, ये ड्रोन आपका रिप्लेस करेगा MK27-2 को। ठीक है, किसे रिप्लेस करने वाला है, ये MK27-2 को ये रिप्लेस करेगा। एंड रिसेंटली Amazon इंडिया ने जो है टीवीएस मोटर के साथ भी एक MOU साइन किया था, टीवीएस मोटर के साथ। ठीक है, एक MOU क्या साइन किया था, दैट इज जो आपका EV है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट के लिए ये MOU जो है साइन किया गया था। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च अ जलदूत ऐप एंड जलदूत ऐप ई ब्रोशर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ अ ग्राउंड वाटर टेबल अक्रॉस इंडिया। सो बेसिकली ये ऐप किसके लिए बनाई गई है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है या आप बोल सकते हो ग्राउंड वाटर है, उसको चेक करने का, उसका लेवल चेक करने के लिए बेसिकली ये ऐप बनाई गई है। ठीक है, किसने बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किस मिनिस्ट्री के साथ मिलके, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे जल शक्ति में, बट जल शक्ति आंसर नहीं है आपका। ठीक है, आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलकर रूरल डेवलपमेंट ने इस ऐप को डेवलप किया है। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेंटली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट जो है, बेसिकली यहाँ पे एक MOU जो है साइन किया है। आप ऐसे कह सकते हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसका एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, सेंट्रल टीबी डिवीजन। ठीक है, सेंट्रल टीबी डिवीजन जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इसने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ मिलके एक MOU साइन किया था, किस चीज के लिए, कि जो इंडिया से टीबी को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो टीबी को इंडिया से हटाने के लिए यहाँ पे एक MOU साइन किया गया था। और कब तक ये इनका जो एम है वो क्या है, इंडिया टीबी को इंडिया से हटाना है बाय 2025। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। और MOU किसके साथ हुआ है, सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ, जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। एंड किस लिए ये MOU साइन किया गया था, ताकि इंडिया से टीबी को भगाया जा सके 2025 तक। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, डैश बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अचीव 100% कवरेज ऑफ अ प्रिकॉशनरी डोज। सो इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है या कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अचीव किया है 100% कवरेज किसका, प्रिकॉशनरी डोज का। सो आंसर आपका हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का अवार्ड दिया गया था फॉर स्मॉल स्टेट। कौन सी कैटेगरी थी, फॉर स्मॉल स्टेट, और यूटी कैटेगरी में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
2022 का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कौन सी कैटेगरी थी? स्मॉल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स टू सेट अप इंश्योरेंस फर्म। सो बहुत इजी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस फर्म को सेटअप करने की बात हो रही है, तो कौन सेटअप करेगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI। ठीक है, और रिसेंटली IRDAI ने एक कमेटी जो है सेटअप की थी, 24 मेंबर की एक कमेटी थी। ठीक है, कितने मेंबर थे? 24 मेंबर की एक कमेटी थी। किस चीज के लिए डेवलप की गई थी? रूरल इंश्योरेंस कवर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, क्या चीज डेवलप करने के लिए? रूरल इंश्योरेंस कवर को डेवलप करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड कौन थे? इनका नाम क्या है? थॉमस M देवसिया। ठीक है, ये इसके चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साब द डिफेंस कंपनी ऑफ डैश अनाउंस प्लान्स टू सेट अप प्रोडक्शन फैसिलिटी इन इंडिया फॉर अ कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? जो ये साब आपकी कंपनी है, ये कौन से देश की कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये स्वीडन की आपकी कंपनी है, जिसके PM अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? अल्फ क्रिस्टसन। क्या नाम है इनका? अल्फ क्रिस्टसन। ठीक है, एंड अगर कैपिटल पूछी जाए तो स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूरोप पार्लियामेंट अप्रूव्ड द न्यू रूल टू इंट्रोड्यूस अ सिंगल चार्जिंग पोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बाय डैश। सो यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्या अभी यहाँ पे रूल निकाला है, इसको अप्रूवल दी है, दैट इज कि जो भी आपके जैसे स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए या कैमरा हो गए, इन सब का एक ही चार्जर होना चाहिए, और ये चीज अप्लाई में आ जानी चाहिए बाय 2024 तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। Next question is, in November, Union Minister Sarbananda Sonowal inaugurate Northeast first regional research institute of Unani medicine in which state? So कौन से स्टेट में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का पहला रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है बाय द सर्बानंद सोनोवाल। तो आंसर आपका हो जाएगा असम के सिलचर में। ठीक है, असम के सिलचर में ये इनॉग्रेट किया गया है। एंड रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था, दैट इज असम का गोमचा जो है, ठीक है, सॉरी गमोचा, असम का जो गमोचा है इसे GI टैग दिया था अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, एंड अगर CM की बात करें तो CM कौन है इसके? हेमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक साइन एन अग्रीमेंट विद ब्रोकिंग पार्टनर SMC ग्लोबल सिक्योरिटी लिमिटेड टू ओपन अ 3-in-1 अकाउंट, SB डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये पार्टनरशिप की है। एंड रिसेंटली इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए गए थे बाय द ACC, संजय विनायक मुदालियर। क्या नाम है इनका? संजय विनायक मुदालियर। एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है प्रथा प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन MOU विद व्योम स्पेस टू डेवलप स्पेस कैप्सूल। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है MOU साइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसरो ने, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड दूसरी आपकी है INSPACE। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ B and C आर करेक्ट। एंड यहाँ पे जो बेसिकली कैप्सूल क्रिएट किया जा रहा है ये ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम है। ठीक है, कि कौन से प्रोग्राम के अंडर ये बनाया जा रहा है? तो ह्यूमन एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कैप्सूल प्रोग्राम के अंदर। एंड रिसेंटली जो आपका INSPACE है, INSPACE ने अभी MTAR टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंपनी है? MTAR टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली आपका न्यूक्लियर एंड स्पेस इक्विपमेंट बनाती है। तो इस कंपनी के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया था। ठीक है, किस चीज के लिए? डेवलप करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, SSLV को डेवलप करने के लिए यहाँ पे MTAR आपकी जो कंपनी है इसके साथ MOU यहाँ पे साइन किया गया है फॉर द 3 ईयर। ठीक है, 3 साल का ये MOU साइन किया गया था। एंड अगर आपसे पूछा जाए इसरो के आपके चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम क्या है? S सोमनाथन। एंड INSPACE के चेयरमैन पूछा जाए तो इनका नाम है पवन गोयनका। Next question is, which ministry launched the India's first suicide prevention policy, National Suicide Prevention Strategy to reduce suicide mortality by 10% by 2030? So question ऐसा ही बन सकता है कि कौन से ईयर तक ये रिड्यूस करने वाले हैं सुसाइड मॉर्टिलिटी 10% से। तो आंसर उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 2030। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? बहुत इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसे लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है, बाकी ये 3 पॉइंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसा करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले साल में। ठीक है, तो इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म ये लाने वाले हैं सुसाइड के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में। एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये बेसिकली साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा? ये सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सारे डिस्ट्रिक्ट में इन दी अंडर दी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पॉइंट है दैट इज इन्होंने बोला है ये इंटीग्रेट करेंगे मेंटल वेलबींग सर्कुलम
इंस्टीट्यूशंस में विद इन द नेक्स्ट 8 ईयर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज E2S पावर जो आपकी स्विट्जरलैंड की कंपनी है, इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस चीज के लिए? 250 किलोवाट आवर पायलट थर्मल एनर्जी स्टोरेज यूनिट के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका है इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता में है। ठीक है, कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। एंड इसकी अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है राघव राज कनौरिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डैश बिकेम्स फर्स्ट इंडियन विमेन टू रिसीव ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर 2022 इन विमेंस कैटेगरी। सो विमेंस कैटेगरी में कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिन्हें अवार्ड दिया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत कौर। वेयरएस अगर मेंस की कैटेगरी की हम बात करें तो आपका पाकिस्तान के प्लेयर हैं जिनका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। क्या नाम है इनका? मोहम्मद रिजवान। इन्हें जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर सितंबर दिया गया है इन दी मेंस कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर मिशन वत्सल्य स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। एंड इसकी आपकी यूनियन मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इस मिनिस्ट्री ने जो है गाइडलाइंस निकाली थी, ऑपरेशनल गाइडलाइंस, किस चीज के लिए, कौन सी स्कीम्स के लिए? तो एक है आपका सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है, एंड सेकेंड इज योर पोषण स्कीम, पोषण 2.0 स्कीम। इसके लिए इन्होंने ऑपरेशनल गाइडलाइंस यहाँ पे जो है वो इशू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इन दिसंबर 4 इंडियन वुमेन्स आर फीचर्ड ऑन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन दैट इज BBC's 100 Women List 2022। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दीज 4। सो यहाँ पे कौन कौन सी वुमेन्स थी जिनको फीचर किया गया था इस लिस्ट में? तो आंसर आपका क्या है? एक है श्रीषा बंदला, ठीक है, नेक्स्ट इज प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री एंड स्नेहा ज्वाले। ये चार आपके विमेन्स हैं जिन्हें फीचर किया गया था इस लिस्ट में। तो आंसर आपका क्या है? यहाँ पे क्या पूछा गया? कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं थी? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज करुणा नैंडी। ये लिस्ट में शामिल नहीं थी। एंड यहाँ पे जो गीतांजलि श्री है, ये फर्स्ट हिंदी राइटर है जिन्होंने जीता था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 का। किस चीज के लिए? टॉम ऑफ द सैंड, ये जो बुक है इसको लिखने के लिए। एंड इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था इनकी नॉवल का रेत समाधि। ठीक है, ये बेसिकली इंग्लिश ट्रांसलेशन है किसका? टॉम ऑफ द सैंड, किसका? रेत समाधि का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लीड्स लॉजिस्टिक ईज across different state 2022 survey report that was released during the national workshop on PM Gati Shakti in October 2022। So पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज्ड 4th लीड्स 2022 सर्वे रिपोर्ट। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश, असम एंड गुजरात आर among the 15 states and union territories which were categorized as achievers in the 4th leads 2022 survey report. Next is Union Minister also stated that the PM Gati Shakti National Master Plan has the potential to save over rupees 10 lakh annually by improving the logistic efficiency developed by the BISAG and that is भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। बाकी आपके ऑप्शन क्या है? बोथ A and B, ऑल A, B and C। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। Now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Name the personality who launched Her Start, a Gujarat University startup platform for women entrepreneurs in Ahmedabad, Gujarat। So कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर आपका क्या है? दैट इज द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, एंड रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्होंने अप्रूवल दिया था महाराष्ट्र के हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र के हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट बिल को इन्होंने अप्रूवल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स टू एक्सेस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर्स को एक्सेस मतलब हेल्प किया था एक्सेस करने के लिए गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम को। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने कहा था, जब ये जो आपकी बेसिकली सेक्रेटरी जनरल है
यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी जनरल है उषा राव मनोरी, जब इन्होंने बोला था जब ये इंडिया आएंगी तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी जनधन अकाउंट किट्स किसे, वेस्ट सेग्रीगेशन वर्कर को, ठीक है। एंड साथ में ही रिसेंटली अभी जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी ने जो अटल इनोवेशन मिशन है आपका, किसके अंडर आता है, अटल इनोवेशन मिशन अंडर दी नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च किया था 5th एडिशन। किस चीज का 5th एडिशन इन्होंने लॉन्च किया था, तो यूथ को लैब, ठीक है। किस चीज का, यूथ को लैब 2022 से 2023 तक का इन्होंने जो है ये एडिशन जो है लॉन्च किया था। किस चीज के लिए लॉन्च किया था, ताकि जो आपके यंग सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनको हेल्प किया जा सके, उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया था 5th एडिशन ऑफ यूथ को लैब 2022 से 2023 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल रन इमरजेंसी लैंडिंग रनवे जो कंस्ट्रक्ट किया गया था नेशनल हाईवे 16 पे, ठीक है, इन बपतला डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। सो आपका ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एंड जो ये टेस्ट रन किया गया था, टेस्ट रन बेसिकली ये इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो कि सेफली लैंडिंग करना पड़े और रनवे अगर नहीं मिला, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में नेशनल हाईवेज पे ही आपका जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको उतारा जा सकता है। इसके लिए टेस्ट रन ये किया गया था, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ऐसे नहीं उतारेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दैट इज कि कौन से हाईवे पे ये टेस्ट रन किया गया था, तो उस टाइम पे आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 16। एंड रिसेंटली एक और चीज जो नोट करने वाली है, रिसेंटली अभी जो इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स ने अभी टेस्ट फायर, सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया था, किसका, ब्रह्मोस आपकी जो मिसाइल है इसका एक्सटेंडेड वर्जन जो था, ठीक है, इसका टेस्ट रन भी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 टू बूस्ट द बिजनेस ऑफ दलित्स इन द स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज राजस्थान ने ये जो आपकी स्कीम है, योजना जो है उसे लॉन्च किया था। एंड यहाँ पे जो है सब्सिडी रेट क्या रखे गए हैं, अगर आप लोन लेते हो अप टू 25 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कितना रहेगा, इंटरेस्ट सब्सिडी जो रहेगी वो है 9% की। अगर आप जो है लोन लेते हो अप टू 5, ठीक है, अप टू 5 करोड़ का, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या रहेगा, 7% का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। एंड रिसेंटली राजस्थान के बीकानेर में एक एक्सरसाइज अभी हेल्ड हुई थी इन मंथ ऑफ दिसंबर, इसका नाम क्या था, ऑस्ट्रा हिंद। क्या नाम था, ऑस्ट्रा हिंद। एंड यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऐसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी, ठीक है, और इसका ये फर्स्ट एडिशन था। ये चीज भी याद रखनी है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना एंड अवार्ड एंड स्कॉलरशिप स्कीम। सो कौन सा स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा ने इसे लॉन्च किया है। और साथ में ही इसी के साथ साथ उड़ीसा ने क्या लॉन्च किया था, पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है। उड़ीसा स्टेट, क्या नाम है इसका पूरा, उड़ीसा स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2022। एंड सेकेंड आपकी जो स्कीम थी वो क्या थी, उड़ीसा स्टेट पोर्ट पॉलिसी 2022, ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की थी। और इसके साथ साथ उड़ीसा में फुटबॉल को या बोल सकते हो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज फुटबॉल फॉर ऑल, ठीक है। इस इनिशिएटिव का नाम क्या था, फुटबॉल फॉर ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2021-2022 रिपोर्ट रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहला आपका पॉइंट क्या है, एज पर रिपोर्ट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट द प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन increased in 2021-2022 to as compared to 2020-2021. Next is total enrollment of children with special needs in 2021-2022 stands at 22.67 lakh as compared to 21.91 lakh in 2020-2021, shown as improvement of a 3.45% over the 2020-2021. Next is Madhya Pradesh witnessed highest number of enrollment of students in the government school and recruitment of teachers. Next is report stated that 95.07 lakh teachers are engaged in the school education during 2021-2022, out of which more than 51% are female teachers. Next is in 2021-2022 over 12.29 crore girls are enrolled in the primary to higher secondary showing an increase of 8.1 lakh
8.1 लाख कंपेयर टू एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन 2020-2021। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन सब में से, तो आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश। यहाँ पे आपका आंसर नहीं है, ये आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी रिसेंटली लॉन्च GIXI इंडियाज फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स। सो कौन सी कंपनी ने जो है इसे लॉन्च किया है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, सॉरी इंडियन गैस एक्सचेंज ने इसे जो है लॉन्च किया है। ठीक है, आंसर करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन गैस एक्सचेंज ने इसे लॉन्च किया है। और इसे यहाँ पे लॉन्च किसने किया था, तरुण कपूर। ठीक है, इसे लॉन्च किया था तरुण कपूर ने, जो फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी एंड एडवाइजर है पीएम मोदी के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के, ड्यूरिंग द इवेंट इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे इन्होंने इसे लॉन्च किया था। और अगर हम इंडियन गैस एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम क्या है, राजेश के मदरीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन अक्टूबर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA 1958 in 9 district of Nagaland from 1st October 2022 to dash। सो कब तक एक्सटेंड किया गया है, मार्च 2023 तक। ठीक है, 30 मार्च 2023 तक इसे जो है एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये बेसिकली एक्ट लगाया गया है, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ डिस्टर्बेड एरिया अंडर द सेक्शन 3 ऑफ AFSPA। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज वॉन लोकल एडेप्टेशन चैंपियन अवार्ड एट COP27 क्लाइमेट समिट अंडर द कैटेगरी कैपेसिटी एंड नॉलेज। तो COP27 आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपकी इजिप्ट में हेल्ड हुई थी, शर्म एल शेख में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है इन्होंने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ये अवार्ड जीता है, कौन सा अवार्ड है, लोकल एडेप्टेशन चैंपियन अवार्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका स्वयं शिक्षण प्रयोग। ठीक है, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, स्वयं शिक्षण प्रयोग। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे एक और चीज, दैट इज बाकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, फाइनेंशियल गवर्नेंस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है एडेप्टेशन कंसोर्टियम को, इंक्लूसिव लीडरशिप कैटेगरी में रंगामती हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, एंड लोकल इनोवेशन कैटेगरी में कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड एडवोकेसी फोरम नेपाल को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द इंस्टीट्यूट दैट पार्टनर्ड विद कोटक महिंद्रा बैंक टू लॉन्च सेव एनर्जी मिशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, IIT मद्रास ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, एंड इसके MD and CEO कौन है, उदय कोटक। ठीक है, और यहाँ पे इस मिशन का नाम जो है वो रखा गया है, देखो एनर्जी को सेव करने के लिए है, सेव एनर्जी मिशन। तो कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन इस जो मिशन का नाम रखा गया है। ठीक है, क्या नाम है, कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन। एंड रिसेंटली IIT मद्रास ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया था कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अग्रीमेंट यहाँ पे इन्होंने साइन किया था, किस चीज के लिए, जो स्टार्टअप होते हैं मैरीटाइम सेक्टर के उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, ये अग्रीमेंट साइन किया गया था विद द IIT मद्रास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक्वायर्ड अ डैश परसेंट स्टेक इन यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड सेंसहॉक इंक फॉर 32 बिलियन $। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कितना परसेंट स्टेक इन्होंने लिया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 79.4% का स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने यहाँ पे एक्वायर किया है। एंड रिसेंटली जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड थे, देखिए अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, जो हुनर ग्लोबल 500 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया की रैंक कितनी थी इसमें, इंडिया की रैंक थी 5th। और यहाँ पे इंडिया में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे टॉप किया था, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सबसे पहला नंबर जो था वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का था। और इसकी रैंक कितनी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, यहाँ पे 34th रैंक थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की इन द हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट, जो 2022 की रिलीज की गई थी। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर में यहाँ पे कौन सा था, TCS का नाम था, एंड थर्ड इज योर HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, नेम द कंट्री दैट बिकेम द फर्स्ट नेशन टू अप्रूव द कोविड-19 वैक्सीन टारगेटिंग बोथ द ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल स्ट्रेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज यूनाइटेड किंगडम जो है वो पहला ऐसा नेशन बना है जिसने अप्रूवल दी थी कोविड-19 वैक्सीन को टारगेटिंग बोथ ओमिक्रॉन एंड ओरिजिनल स्ट्रेन। एंड अभी रिसेंटली UK के जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे ऋषि सुनक, वो कौन से प्राइम मिनिस्टर से, तो 57th नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ के थे, और इन्होंने किसे हराया था, लिज ट्रस को। ठीक है,
एंड यहाँ पे एक और चीज जो मेन है, यहाँ पे आपको कंपनी पूछी जा सकती है कि कौन सी कंपनी ये बना रही है वैक्सीन, और कौन सी वैक्सीन या वैक्सीन का नाम आप कह सकते हो, वो पूछा जा सकता है। सो वैक्सीन का नाम यहाँ पे क्या है, बाईवैलेंट। क्या नाम है इसका, बाईवैलेंट। और कंपनी क्या है, मॉडर्ना। क्या कंपनी है, मॉडर्ना कंपनी, ठीक है। एंड वैक्सीन आपकी क्या है, वैक्सीन इज योर बाईवैलेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड सॉइल डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड सॉइल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 दिसंबर को, एंड इसकी थीम क्या थी, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। थीम क्या है इसकी, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। और वर्ल्ड सॉइल डे के दिन एक इवेंट हेल्ड हुआ था आपका, जिसे स्पॉन्सर किया था थाईलैंड ने, ठीक है। कहाँ पे हेल्ड हुआ था ये, थाईलैंड में। एंड यहाँ पे जो आपका किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड है, ये दिया गया था कौन से इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी ऑफ द नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको। और ये कहाँ पे आपका दिया गया था, बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। इनका जो 2021 का कैंपेन था, हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन डिसंबर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड KYC नॉर्म्स मैंडेटरी फॉर परचेज ऑफ ऑल न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम डैश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, 1 जनवरी 2023 से जो भी पॉलिसीज यहाँ पे स्टार्ट होगी उसमें KYC जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। अभी तक क्या था कि जो आपके ऐसी पॉलिसीज थी जो 1 लाख तक की होती थी या उससे ज़्यादा की होती थी, उसी में KYC रिक्वायर्ड होती थी, या पैन कार्ड या आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता था। बट अब हर जगह में, जैसे आपके जनरल इंश्योरेंस हो गए या हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, सारे जो आपके इंश्योरेंस हो गए, उसमें अब सब में मैंडेटरी कर दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज अप्रूव्ड implementation of India's first Nilgiri Thar project with an outlay of rupees 25.14 crore for a period of a 5 year to conserve the Nilgiri Thar. So correct answer यहाँ पे क्या है आपका, that is तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, that is तमिलनाडु। और यहाँ पे ये भी याद रखना है, जो नीलगिरी थार है ये नेशनल एनिमल स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ठीक है। और नीलगिरी थार को लोकली किस नाम से जाना जाता है, वराइदू। क्या नाम है इसका, वराइयादू, ठीक है, इज द लोकल नेम। एंड रिसेंटली तमिलनाडु में जो है जो आपका दुबई गवर्नमेंट का बैंक है, जिसका नाम क्या है, एमिरेट्स। क्या नाम है इसका, एमिरेट्स। एनबीडी इस बैंक ने 2 अपनी ब्रांच ओपन की थी, कहाँ पे, चेन्नई में, ठीक है। एंड रिसेंटली जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। क्या लॉन्च किया था, एलिफेंट, ये क्वेश्चन हमने अभी किया भी था मॉक टेस्ट में, एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क, इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, क्योंकि एलिफेंट्स की डेथ का कारण जानने के लिए और उसे उस चीज को कम करने के लिए, मतलब एलिफेंट्स की जो डेथ है उनको कम करने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेट दैट रिसेंटली इन अगस्त इंट्रोड्यूस द सीएम चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम। सो कौन से स्टेट ने यहाँ पे जो है इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज हरियाणा ने इसे जो है इंट्रोड्यूस किया था। एंड हरियाणा के सीएम ने यहाँ पे अनाउंसमेंट भी की थी, दैट इज कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जो है वो 10,000 एकड़ में बनाया जाएगा इन दी हरियाणा, ठीक है। कौन बनाएगा इसे, हरियाणा बनाएगा। एंड अभी हरियाणा ने जो है एक स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था, चारा विजय योजना। क्या नाम है इसका, चारा विजय योजना, जो बेसिकली 10,000 मतलब 10,000 एकड़ पे, पर एकड़ 10,000 का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट किसे दे रहे हैं, ठीक है, किसे दे रहे हैं, फार्मर्स को। बेसिकली ये देखो यहाँ पे क्या है, चारा स्कीम है, तो यहाँ पे जो गौशाला में सप्लाई करते हैं फॉडर, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, रिसेंटली इन नवंबर सेबी ने रिड्यूस किया है टाइमलाइन फॉर लिस्टिंग डेब्ट सिक्योरिटी इशू ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू T+3 days फ्रॉम द करंट टाइमलाइन ऑफ डैश। सो पहले अभी करंट टाइमलाइन क्या थी, T+4 days की थी, अभी इसे रिड्यूस करके T+3 days कर दिया गया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। एंड रिसेंटली सेबी ने जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को अभी एक अप्रूवल दिया था, ठीक है, फाइनल अप्रूवल दिया था, किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट सेगमेंट के लिए इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो है अभी फाइनल अप्रूवल दिया गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इन्हें फाइनल अप्रूवल दिया गया था फ्रॉम दी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरितापति एंड
Meenakshipuram in Madurai becomes the Tamil Nadu's first biodiversity heritage site and dash biodiversity heritage site of India. So देखो क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि तमिलनाडु का कौन सा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। बट यहाँ पे मैंने क्या बनाया है क्वेश्चन कि इंडिया का कौन सा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ये बना है, तो आंसर आपका हो जाएगा 35th। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 35th। एंड तमिलनाडु ने यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था अंडर दी सेक्शन 37 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दैट इज GEAC, जो आपका एक तरह से आप बोल सकते हो कि बायोटेक का रेगुलेटर है, उसने अभी रिसेंटली अप्रूवल दिया है किस चीज के लिए, कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ डैश। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है GEAC के द्वारा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GM मस्टर्ड। क्या नाम है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। इसके सीड प्रोडक्शन के लिए एंड कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए जो है अप्रूवल दिया गया है GEAC के द्वारा। और इनका कहना है यहाँ पे क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे जो हम वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें थोड़ी कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम लिमिट that was issued by RBI to a loan recovery agent in August for calling the borrowers. So correct answer यहाँ पे क्या है, यहाँ पे RBI ने टाइमिंग दी है 8 AM से 7 PM की। ठीक है, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बिटवीन 8 AM to 7 PM। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, which of the following point is are correct with respect to the 6th edition of India Mobile Congress 2022 held in October 2022? पहला आपका पॉइंट क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 6th एडिशन ऑफ IMC 2022 विद द थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स एंड आल्सो लॉन्च द फर्स्ट फेज ऑफ 5G सर्विसेज इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, भारती एयरटेल हैज लॉन्च द 5G सर्विसेज इन 8 cities टू बिकम फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च 5G सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट इज पीएम लॉन्च द 5G नॉन स्टैंड अलोन core that was indigenously designed and developed by the Department of Science and Technology in IMC 2022. So correct statement यहाँ पे क्या बोला है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा आपका जो पॉइंट है वो करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्शन क्या है, दैट इज यहाँ पे जो आपका ये 5G नॉन स्टैंड अलोन है, कोर है, इसे डेवलप कौन करेगा, डिजाइन एंड डेवलप कौन करेगा, ये डिपार्टमेंट है आपका सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, या आप इसे C. भी बोल सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च द सत्यनिष्ठा ऐप एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड टू हेल्प इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो कौन सा ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसने इस ऐप को जो है लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने ये इस ऐप को लॉन्च किया है। रिसेंटली हमने पढ़ा था नारी को नमन स्कीम भी इन्होंने एक लॉन्च की थी जिसमें फेयर प्राइसेस कम किए थे बसेस के। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज हिमाचल प्रदेश की जो वंशिका परमार है ये मिस अर्थ बनी है, मिस अर्थ इंडिया बनी है 2022 की। ठीक है, अगर हम पूछें मिस अर्थ 2022 कौन बना है, तो ये आपकी साउथ कोरिया की आपकी कंटेस्टेंट थी जिनका नाम क्या है, मीना सू चोई। क्या नाम है इनका, मीना सू चोई, जिन्हें मिस अर्थ 2022 का बनाया गया था। और ये बिलोंग कहाँ से करती हैं, साउथ कोरिया से। ठीक है, और ये पेजेंट कहाँ हेल्ड हुआ था, ये फिलीपींस में हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट साइंड एन अग्रीमेंट विद न्यू स्ट्रीट टेक्नोलॉजी फॉर माइक्रो लैंडिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने यहाँ अग्रीमेंट साइन किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धनलक्ष्मी बैंक। इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है शिवन JK। क्या नाम है, शिवन JK। एंड रिसेंटली धनलक्ष्मी बैंक ने जो है एक लॉन्च किया था अपना रिटेल इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, जिसका नाम क्या था, धन डिलाइट। ये अभी रिसेंटली ही इन्होंने लॉन्च किया है और इसके साथ साथ इन्होंने एक रिटेल मोबाइल ऐप बैंकिंग ऐप भी जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम क्या रखा है इन्होंने, धन स्मार्ट। ठीक है, धन डिलाइट क्या है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, और सेकंड धन स्मार्ट आपका क्या है, ये इनकी बैंकिंग ऐप है। ठीक है, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, धनलक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट है, द फॉर्मर ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले recently in December passed away. He won FIFA World Cup how many times? तो इन्होंने 3 टाइम जो है FIFA वर्ल्ड कप जीता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड कब इन्होंने FIFA वर्ल्ड कप जीता है, एक जीता था इन्होंने 1958 में, देन 1962 में एंड 1970 में।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर NTIAC। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इनका नाम है जस्टिस हेमंत गुप्ता। क्या नाम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जस्टिस हेमंत गुप्ता। और इनके साथ साथ गणेश चंद्रू एंड अनंत विजयन पल्ली जो है, इनको एज अ पार्ट टाइम मेंबर्स NDIAC का बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू FIDE वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन एल्मेटी, कजाकिस्तान। तो पहला आपका पॉइंट है, द मैग्नस कार्लसन won the gold in the world rapid champions after defeating the Vincent Kemmer जो जर्मनी के प्लेयर है। नेक्स्ट इज द तीन सोई won the gold in the world women rapid championship by defeating Dinraz Sadukosova of Kazakhstan. Next is India's women international master Savita Shri B has won the bronze in the World Women's Rapid Championship and became the third Indian after Vishwanath Anand and Koniru Hampi to win the medal at the World Rapid Championship. Next है both A and B, all A, B and C. So correct answer आपका है option number A, all A, B and C are correct. Now next is name the personality who received the UNEP Champions of the Earth 2022 in the entrepreneurial वर्जन कैटेगरी। सो करेक्ट विजन कैटेगरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दैट इज इंडिया की ये आपकी जो है इंडिया की जो है ये कैंडिडेट है, इनका नाम क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन। क्या नाम है इनका, पूर्णिमा देवी वर्मन। और कौन सी बाकी अदर कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है, तो इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी। नेक्स्ट इज कैटेगरी साइंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरल विजन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड कैटेगरी जो होती है पॉलिसी लीडरशिप, इसमें कोई अवार्ड अभी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ फैजाबाद कैंटोनमेंट टू डैश। सो जो फैजाबाद कैंटोनमेंट है इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम रख दिया गया है अयोध्या कैंट। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एज पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2023 इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 63 कंट्रीज व्हाइल डैश टॉप्स द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 76.61। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इंडिया की जो रैंक आई है वो 8th रैंक है, और यहाँ पे जो स्कोर था इंडिया का वो था आपका 67.38 का। ठीक है, ये स्कोर यहाँ पे था, और यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पोजीशन जो थी वो डेनमार्क की थी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8th एंड डेनमार्क। और जो आपकी G20 कंट्रीज हैं, ठीक है, उनमें बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इंडिया की थी, क्योंकि इंडिया की सबसे अच्छी रैंक थी 8th रैंक। इवन जो यूनाइटेड किंगडम था उसका आपका 11th रैंक यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर या बोल सकते हो सबसे फर्स्ट पोजीशन किसी को नहीं दी गई थी। इवन जो डेनमार्क है, डेनमार्क की जो है 4th रैंक आई थी, और ये सबसे अच्छी रैंक थी इस लिस्ट में। ठीक है, 4th रैंक आपकी डेनमार्क की थी, देन 5th जो रैंक थी आपकी दिस इज ऑफ स्वीडन, 6th आपकी थी चिले की, एंड 7th आपकी थी मोरक्को की। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। एंड अगर 2022 की बात करें, यही आपका CCPI इंडेक्स जो 2022 का था उसमें इंडिया की रैंक पूछी जा सकती है, वो रैंक आपकी थी 10th रैंक। ठीक है, नेक्स्ट और यहाँ पे एक और चीज दैट इज कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कौन कौन सी कैटेगरी या इंडिकेटर कौन कौन से यहाँ पे रहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो 40% वेटेज का यहाँ पे रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज, एनर्जी यूसेज 20% वेटेज, क्लाइमेट पॉलिसी 20% वेटेज। तो 4 कैटेगरी में ये इंडेक्स जो है, बेसिकली यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं इस इंडेक्स की, जिसमें 14 इंडिकेटर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2021-2022 पब्लिश्ड बाय RBI। सो पहला आपका पॉइंट क्या है, द ग्रॉस एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक डिक्लाइन टू 5% in September 2022 from 9% in 2017 and 18. As per the report, the bank may need to raise deposit rates more to meet the surge in a credit demand. This is due to the increase in the credit growth during the 2021-2022. In financial year 2021-2022, the banking frauds increased in a number terms, with the report 9,102 frauds of rupees 60,389 crore against the 7,358 frauds with an amount of involved in 1.37 lakh crore in financial year 2021. So यहाँ पे क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सारी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंट्रोड्यूस अ स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट
power of 4500 megawatt on competitive basis for 5 years on finance own and operate basis under B5 of Shakti policy. What does S stands for in Shakti? So basically शक्ति स्कीम आपकी क्या है? शक्ति स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया. सो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करती है, ये एलोकेट करती है कोयला. मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, अगर कोई पावर प्लांट है उसमें फ्यूल की कमी हो रही है तो यहाँ पे अग्रीमेंट साइन करके उस पावर प्लांट को जो है फ्यूल पहुंचाया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ कोल लिंकेज स्कीम आप बोल सकते हो इसे. ठीक है, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस का मतलब स्कीम. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, now next यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? which of the following point is are correct with respect to the recent amendment in the on the bank bond infrastructure investment trust INVITs and real estate investment trust. पहला आपका पॉइंट क्या है? the aggregated value of ATI additional tier bond held in particular bank at any point of time should not exceed 10% of the total outstanding ATI bonds of that particular bank. Next is the public holding in the INVITs REITs should not be less than 30% total outstanding unit of the INVITs and REITs at the time of investment. Next is no insurer will invest more than 20% of the outstanding debit instrument in a single. So यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट. तो सारी ही स्टेटमेंट जो है आपकी रिगार्डिंग दी INVITs एंड REITs ये सारी करेक्ट है. तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? क्वेश्चन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप नेम्ड डैश फॉर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इस ऐप का नाम है प्रहरी. ठीक है, इस ऐप का नाम क्या है? प्रहरी. और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने इसे लॉन्च किया था. और इस ऐप की अगर हम बात करें तो इस ऐप में जो बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड न्यूज होती है या जो जवान की लीव्स के रिलेटेड न्यूज होगी या उनके पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी ही यहाँ पे अवेलेबल होंगी इस ऐप में. उसी के लिए इसे लॉन्च किया गया है. एंड अभी रिसेंटली BSF ने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया था. कब सेलिब्रेट किया था? 1 दिसंबर को इन्होंने अपना 58 रेजिंग डे था वो सेलिब्रेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली इन सितंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी लॉन्च द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लेंट लॉ स्कूल इन इंडिया. सो कौन सा इनमें से इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने जो है लॉन्च किया था पहला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ठीक है, कंप्लेंट लॉ स्कूल इन इंडिया. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी. इस इंस्टीट्यूट ने इसे लॉन्च किया था. ठीक है, और साथ ही साथ इनको जो है अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ यूपी से भी दिया गया था एंड जो आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वहां से भी इनको रिकॉग्निशन दी गई थी. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप हमें मेल कर सकते हो या आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. यहाँ पे हमारी मेल आईडी विजिबल है. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.